अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गई। सामने स्क्रीन पर आईपीएल चल रहा था। दो दोस्त आईपीएल देखते हुए अपनी फेवरेट टीम्स की बातें करने लगे। एक धोनी का फैन था। अचानक उसने बेन स्टोक्स के नाम पर बिल फाड़ दिया कि 16-16 करोड़ में चेन्नई वाले उसको खरीद कर लाए और वो चोट लगा कर बैठ गया है। मेरा क्रिकेट में ना नॉलेज थोड़ा कम है, तो मैंने 16 करोड़ जब सुना ना तो फिर कुछ मैं और सुन ही नहीं पाई। मुझे लगा इतने पैसे इन लोगों के पास आते कहाँ से कि 16 करोड़ लेने वाले प्लेयर खेल नहीं रहा है तब भी उसका हाजमा खराब ही नहीं हो रहा है। हेलो, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं जोश मनी। जोश मनी पर शुरू हो चुकी है एक ब्रांड न्यू नई नवेली सीरीज जिसका नाम है रेवेन्यू का वेन्यू, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग बिजनेस के रेवेन्यू मॉडल्स की, माने उनके कमाई के सोर्सेस की। अब देखिए ना, जोश मनी में हम पैसे की इतनी बातें करते हैं कि ऐसे बचाएं, ऐसे कमाएं, यहाँ लगाएं, वहाँ मत लगाएं, पर ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि ये पैसा आता किधर से है। रेवेन्यू का वेन्यू में इसी पर बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आईपीएल की रेवेन्यू मॉडल की। आईपीएल, उसे चलाने वाली बीसीसीआई कैसे कमाई करती है, आईपीएल की टीम्स कैसे कमाती हैं और प्लेयर्स, सबसे बड़ी बात, कि कैसे कमाते हैं। ये सब हम जानेंगे इसी एपिसोड में, तो आप चिपक कर रहिए। और आपको तो पता ही होगा कि कमाई और पॉपुलैरिटी के मामले में आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी वाली क्रिकेट लीग है। इनफैक्ट अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है। अब इतनी बड़ी लीग है तभी तो 16 करोड़ के प्लेयर को बैठा रहना भी सही है, अफोर्ड कर पा रही है। पहले हमने सोचा ना कि एक एक करके बताएंगे कि आईपीएल से बीसीसीआई ऐसे कमाता है, टीमें ऐसे कमाती हैं, पर इस तरह बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ सबकी कमाई आपस में उलझी सी हुई है। इंटरलिंक, मिल बांट कर खाने वाला हिसाब किताब है आईपीएल में, ऐसा ही चलता है। तो जहां बीसीसीआई सीधे डील करता है वहां वो टीमों को उनका शेयर देता है, और जहां टीमें सीधे डील करती हैं वहां वो बीसीसीआई को शेयर देती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे उन सारी गलियों की जहां से आईपीएल में पैसे आते हैं। इंटरेस्टिंग। आईपीएल की कमाई का 70 से 80% हिस्सा आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप डील्स से। इसे सेंट्रल पूल भी कहते हैं। बीसीसीआई ने 2023 से लेकर 2027 तक के लिए आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बेचे हैं। इसमें डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रिलायंस ग्रुप के वाईकॉम 18 के पास, टीवी राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास और ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाईकॉम 18 और टाइम्स इंटरनेट के पास है। इन 48,390 करोड़ में से बीसीसीआई 50% अपने पास रखेगा, 45% के सभी जो टीम्स है उसमें बराबर बांटेगा और जो बाकी के 5% है वो प्लेऑफ्स में पहुंचाने वाली 4 टीमों में बांटा जाएगा और जो जीतने वाली टीम है उसको सबसे ज्यादा अमाउंट दिया जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की डील होती है। जैसे 2022 और 2023 के सीजन के लिए टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है। इसके अलावा कुछ कंपनियां हर सीजन में ऑफिशियल स्पॉन्सर होती हैं, आप पढ़ते भी होंगे। अंपायर और स्ट्रैटेजिक जो टाइम आउट स्पॉन्सर होते हैं वो भी एक चीज़ होती है। ये सेंट्रल स्पॉन्सरशिप डील्स 1000 करोड़ से ऊपर की होती है। ये डील बीसीसीआई करता है और इस डील से होने वाली कमाई का भी 50% शेयर बीसीसीआई अपने पास रखता है, 45% टीमों में बांटता है और बाकी का जो 5 बचता है वो प्लेऑफ में जाने वाली टॉप 4 टीम्स को मिलता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप मिलाकर आईपीएल के सेंट्रल पूल का जो रेवेन्यू है आने वाले 5 साल में वो $7.6 बिलियन यानी करीब 62,130 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके बाद बात आती है टीम स्पॉन्सरशिप की। आईपीएल की सेंट्रल स्पॉन्सरशिप के अलावा टीमें अलग से भी स्पॉन्सरशिप डील्स करती हैं। इसमें उनके जर्सी स्पॉन्सर्स, रेडियो और डिजिटल पार्टनर्स शामिल होते हैं। टीम स्पॉन्सरशिप के अलावा आईपीएल की टीमों के एक होम ग्राउंड्स होते हैं। कई बार टीमें एक से ज्यादा ग्राउंड्स को अपना होम ग्राउंड बनाती हैं। जैसे कि 2023 में पंजाब की टीम धर्मशाला और राजस्थान की टीम गुवाहाटी को अपना एडिशनल होम ग्राउंड बनाकर खेल रही है। अब मान लीजिए कि दिल्ली की होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में कोई मैच होता है, तो इस मैच की टिकट की जो बिक्री है, मैच के दौरान खाने पीने की चीज़ों की जो बिक्री होगी वो दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइज के खाते में जाती है।
इसके साथ ही टीम्स की जो जर्सी होती है, कैप और दूसरी एसेसरीज होती हैं, उसकी बिक्री से भी टीमों को ही पैसा मिलता है, वही कमाती है। 2018 में लागू हुए नियमों के अनुसार सभी टीमों को अपनी सभी तरह की कमाई का 20% हिस्सा बीसीसीआई को देना होता है। तो ये तो हो गई आईपीएल में बीसीसीआई और टीमों की होने वाली कमाई। अब मेन बात तो है कि प्लेयर्स कैसे कमाते हैं। अलग अलग टीम्स प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर खरीदती हैं। एक सीजन का कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरे। प्लेयर्स को उनकी पिछली जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर टीमें या तो रिटेन करती हैं या फिर नीलामी में खरीदती हैं। प्लेयर्स की कीमत भी उनकी पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर ही तय होती है। खिलाड़ियों को टीमें 20 लाख से कई करोड़ तक में खरीद लेती हैं। 2023 में सैम करन आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। पंजाब ने उन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये प्लेयर्स की फिक्स्ड इनकम होती है। इसके अलावा हर मैच के प्लेयर ऑफ द मैच को 1 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलता है। फाइनल में अगर अच्छा खेले तो अच्छा खेलने वाले को, जो भी प्लेयर होता है, उनको 5 लाख और पूरे सीजन में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को आखिर में 10 लाख रुपए का कैश दिया जाता है। और आपको पता है बीसीसीआई के आईपीएल से दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को भी कमाई में होती है। कैसे कि अगर आईपीएल में किसी देश का खिलाड़ी चुना जाता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 20% बीसीसीआई खिलाड़ी के होम बोर्ड को पे करता है। अब सवाल आता है कि ये जो स्पॉन्सर्स आईपीएल में पैसा लगाते हैं या जो चैनल्स आईपीएल दिखाने के लिए इतना भारी भरकम पैसा बीसीसीआई को देते हैं, उनको क्या मिलता है? स्पॉन्सर्स को मिलता है अपने ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स का प्रमोशन। अब आईपीएल में कमेंटेटर को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो आईपीएल के साथ हमेशा टाइटल स्पॉन्सर का नाम ले, जैसे कि टाटा हमने जिक्र किया। ब्रांड्स अपने नाम को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं और इसी मकसद से वो साइन अप करते हैं ताकि लोगों के दिमाग में उनकी ब्रांड का नाम छप जाए। वहीं ब्रॉडकास्टर्स की बात करें तो विज्ञापन से वो कमाते हैं। मतलब आईपीएल एक बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाला टूर्नामेंट है, ये हम सब जानते हैं। इसकी व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्रांड्स इतने व्यूअर्स का ध्यान अपने प्रोडक्ट्स की ओर खींचना चाहते हैं। इस वजह से वो भारी भरकम पैसा देकर अपने प्रोडक्ट्स के एड आईपीएल दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स पर दिखाते हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एड सेल्स से करीब 3,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया गया था। मतलब ये कि आईपीएल में पैसा लगाने वाला कोई भी खाली हाथ जाता ही नहीं है। तो ये था आईपीएल के रेवेन्यू का वेन्यू। इस एपिसोड का लिखा है कुसुम ने। फीडबैक उनके लिए एक मोटिवेशन, प्रोत्साहन का काम करेगा। तो आप वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि इसे हम और बेहतर बना सकें। देखने के लिए जोश मनी, आपका शुक्रिया।